हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के बैनर तले आज सैकड़ों किसान बागवानों ने वन भूमि से बेदखली के खिलाफ छोटा शिमला सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रदर्शनकारी टोलैंड से रैली निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़े, जहां पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। गौरतलब है कि हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमित वन भूमि पर लगे सेब को हटाने के आदेश के खिलाफ शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र सिंह पनवर और एक अन्य याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फलों से लदे सेब के पौधों की कटान पर रोक लगा दी है। इसके बावजूद किसान बागवान बेदखली के मसले को लेकर चिंतित हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किसान नेता एवं पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, ये सरकार अपंग है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 2 मामलों में बेदखली को गैरकानूनी बताया, लेकिन न कोर्ट ने पूरी तरह रोक लगाए और न ही सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया। उन्होंने कहा कि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सेब कटान पर रोक लगा दी है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल है कि क्या सरकार और कोर्ट इस आदेश को मानेगा। हम अपनी अगली रणनीति इसी आधार पर तय करेंगे। सिंघा ने चेतावनी दी कि सरकार के जेलों में जगह कम पड़ जाएगी। 1980 के बाद आई तमाम सरकारें अपने कर्तव्यों में विफल रही हैं। इन्होंने 2 इंच भूमि नहीं छोड़ी, बल्कि सारी भूमि को 1952 की अधिसूचना के तहत वन घोषित कर दिया गया। लेकिन जैसे देश के किसानों ने 3 कृषि कानून वापस कराए थे, वैसे ही हम भी अपने हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 2 महत्वपूर्ण केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये आदेश दिए कि हिमाचल प्रदेश में सारी जो डीएफओ द्वारा बेदखली की गई वो गैर कानूनी है। लेकिन भारी मन से मैं आज कह रहा हूँ, बहुत दुखी होकर मैं कह रहा हूँ, न कोर्ट ने रोक लगाई न सरकार रोक पाया। उसके बाद नीता राम के केस में द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजकर एक बड़ा बेंच गठित किया जाएगा, तब तक यथास्थिति बनाए रखनी है। लेकिन दोबारा भारी मन से मैं कह रहा हूं, ना कोर्ट ने माना ना सरकार ने माना। पिछले कल मैं धन्यवादी हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, देश के चीफ जस्टिस महोदय का। उन्होंने सेब के पेड़ के कटान पर रोक लगा दी है। आज हम पूछने आए हैं यहाँ पर, हमारा हक है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। क्या पिछले कल कोर्ट के ऑर्डर को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमें ये जवाब चाहिए, हाई कोर्ट से भी चाहिए और सरकार से भी चाहिए। उसके बाद हम अपनी अगली कार्यनीति तय करने वाले हैं। हम मान के चले, इतनी जगह हिमाचल प्रदेश के सरकार के जेलों में नहीं होगी जो हम जेल भरने की क्षमता और ताकत रखते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि 1980 के बाद जो भी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, उसने अपना दायित्व नहीं निभाया है। आज ये सरकार अपंग सरकार है। आज से पहले जितनी सरकारें 1980 के बाद रही है, अपंगु सरकारें रही है, वो 2 इंच भूमि नहीं दे सकती। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रपति महोदय से कि कोई राज्य है इस देश में ऐसा जहां चुनी हुई सरकार 2 बिस्वे भूमि नहीं दे सकती है? सारी भूमि का दर्जा आपने 1952 की नोटिफिकेशन के आधार पर जंगल बना दिया, वेस्टलैंड जंगल बना दिया। तो मुझे बताएं, गरीब जाएगा कहां पर? इसलिए ये लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई लंबी होगी। इन्होंने तय करना है कि ये लड़ाई को कितना लंबा ले जाना चाहते हैं।
हम क्लियर बताना चाहते हैं, हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा 100 से अधिक आंदोलन को चलाने की है। अगर इस देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा 1 साल से अधिक 732 शहादतें देकर 3 कृषि कानून को वापस करने की ताकत रखता है, ये जन जो आज यहाँ पर आया है, हम ताकत रखते हैं। जो आज विधवा को 3 बीघे से कम वाले को बीपीएल के मकानों को जो ताला लगाने का काम किया जा रहा है, अगर ये नहीं रोक सकते हैं तो हम अपनी ताकत के साथ आपके सामने और इस सरकार के सामने और इन कोर्ट कचहरियों के सामने रोक के दिखाएंगे।